नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। आज सबसे महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है टीजीटी-पीजी संबंधित भर्तियों से। अनिल सिंह के द्वारा पत्र लिख करके तदर्थ शिक्षकों का मामला उठाया गया है। इसके माध्यम से उन्होंने निम्न बिंदु प्रस्तुत किए हैं आयोग के सामने। पहली बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उपरोक्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त तदर्थ शिक्षकों के आवेदन करने को कहा था, किंतु विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात होता है कि अधिकांश तदर्थ शिक्षकों ने इसमें आवेदन नहीं किया है, जो कि एक प्रकार की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है। दूसरा बिंदु उन्होंने किया है, आवेदन न करने की दिशा में विधित रूप से इन तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं आवेदन तिथि समाप्त होने के पश्चात स्वतः ही समाप्त मानी जानी चाहिए। तीसरा बिंदु है, आवेदन न करने की दशा में इनके पद जोड़ दिए जाने चाहिए। आगे दिया है, अधिकांश तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2001 के पश्चात हुआ है। वो आवेदन करने के बजाय विभागीय अधिकारियों से साठगांठ करके अपने विनियमितीकरण के अवैध आदेश जारी करवाने के प्रयास में लगे हुए। तो इस तरह से सरकार श्रीमान जी से निवेदन है कि सरकार का जो ध्यान है इस तरफ आकृष्ट करे, साथ ही साथ जो मौजूदा स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए इस समस्या का समाधान करते हुए परीक्षा तिथि घोषित की जाए, जिससे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का भी पूर्ण पालन सुनिश्चित हो सके, जिसमें जुलाई 2021 तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में तदर्थवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने की बात कही गई है। तदर्थ शिक्षक हमेशा इस प्रयास में हैं कि उनको कहीं न कहीं रेगुलर कर दिया जाए, बिना परीक्षा के ही परीक्षा उनको न देनी पड़े। इसी कारणवश बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया और बिना आवेदन किए उनके पद नहीं जुड़ने थे, ऐसा माध्यमिक के शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा कहा गया था। तो इस कारण उनके पद भी घट जाते हैं, अलग से इनकी भर्ती होती है, इनको विनियमित कर दिया जाता है। तो यह जो पदों की संख्या आई है वर्तमान में, वो पदों की संख्या भी क्या करेगी, घट जाएगी। आगे दिया है, टीजीटी-पीजी की परीक्षा जल्द कराने की मांग। टीजीटी परीक्षा की तिथि शीघ्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर युवा मंच के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। साथ ही मांग की है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड दिसंबर तक की प्रस्तावित परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करे। पदाधिकारियों का कहना है कि बोर्ड वर्ष 2016 की भर्ती प्रक्रिया भी अब तक पूरी नहीं कर सका है। 5 साल बाद नया विज्ञापन जारी किया, लेकिन परीक्षा तिथि घोषित नहीं की। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि बोर्ड अगस्त-सितंबर में परीक्षा आयोजित करे और उसका व्यवस्थित परीक्षा कैलेंडर भी जारी करे। आगे वहीं देखेंगे कि 15 तारीख को जो कोर्ट केस है उसकी सुनवाई है। यह तदर्थ शिक्षकों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है और उसके माध्यम से 15 तारीख को सुनवाई होनी है। ये अपने रेगुलर होने की बात कह रहे हैं। इस तरह से जो टीजीटी-पीजीटी का मामला है वह कहीं ना कहीं कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। तो यह कहा नहीं जा सकता कि इसकी परीक्षा कब हो पाएगी। अगर कोर्ट फंसा देगा तो परीक्षा रुक सकती है, लेट हो सकता है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, दिया है, हाई स्कूल पास छात्र भी पढ़ेंगे विश्वविद्यालय में। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में अब 10वीं पास के बीच छात्राएं दाखिला ले सकते हैं। विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट विभाग में अब 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत होगी। इन सर्टिफिकेट कोर्सों में 10वीं पास के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। कोर्स के लिए इसी सत्र से आवेदन शुरू हो जाएगा। पहले इसके लिए 12th होना जरूरी माना जाता था। विभाग के डिप्लोमा टेक्सटाइल डिजाइनिंग अप्लाइड आर्ट्स के तहत ग्राफिक डिजाइन, फोटोग्राफी, 3D एनिमेशन, स्कल्पचर में सेरेमिक, टेराकोटा और 3D मॉडलिंग जैसे कोर्सेज संचालित किए जाते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है यूपी बोर्ड परीक्षा से। इस बार बिना मेरिट जारी होंगे यूपी बोर्ड के नतीजे। परीक्षार्थियों को अंक सुधार का मिलेगा मौका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया आदेश। तो आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है कि इस बार जो मेरिट होगी वह जारी नहीं होगी और अगर अंक सुधार की बात आएगी तो उनको उसका मौका मिलेगा, यानी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। सीबीएसई 10वीं 11वीं फाइनल व प्री बोर्ड के परिणाम मिलाकर आएंगे 12वीं के नतीजे। यह सीबीएसई बोर्ड की तरफ से है
कि इन नतीजों को जारी करने के लिए सीबीएसई बोर्ड आधार जो है 10वीं 11वीं और प्री बोर्ड को बना रहा है। अगली महत्वपूर्ण जो बिंदु है उस पर है अंक सुधार का रहेगा मौका, यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो परीक्षार्थी होंगे मेरिट भरे न जारी हो किंतु उनको अंक सुधार का मौका मिलेगा, वह अपने अंक अवश्य सुधारवा सकते हैं, यानी स्कूटनी वगैरह जैसी व्यवस्था मिल सकती है। आगे सीबीएसई ने आपने देखा है कि उसने कहा है कि वह फिर से परीक्षा देने का भी अवसर दे देगा जिसको भी अंक से अपनी संतुष्टि नहीं होगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, यूपीएससी सहायक अभियंता के सैकड़ों पद पर जल्द भर्ती होगी। पीडब्ल्यूडी आवास विकास समेत कई विभाग भेज चुके हैं अधियाचन। सरकारी विभागों में सहायक अभियंता के सैकड़ों पद खाली हैं और उच्चतर विभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पदों का अधियाचन भी भेजा जा चुका है। तो इस तरह से यह एक महत्वपूर्ण सूचना होगी कि जल्द ही आपको इन विभागों में पीडब्ल्यूडी से संबंधित विभागों में यानी सहायक अभियंता के सैकड़ों पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। तो आप सभी जम करके तैयारी करते रहें, यह भर्ती भी आपको जल्द देखने को मिलेगी। वहीं अगली सूचना निकल के आ रही है, शिक्षा मित्रों ने 10 लाख से अधिक ट्वीट कर सरकार को याद दिलाया वादा। शिक्षा मित्र और शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए 10 लाख से अधिक ट्वीट कर सरकार को शिक्षा मित्रों से किया गया वादा याद दिलाया। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि रविवार को शिक्षा मित्रों ने पीएम सीएम को विधानसभा चुनाव 2017 के संकल्प पत्र में किया गया वादा याद दिलाया। उन्होंने बताया कि भाजपा ने संकल्प पत्र में सरकार बनने के 3 माह में शिक्षा मित्रों के लिए स्थायी समाधान करने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि बनारस में प्रधानमंत्री ने भी शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया था, किंतु अभी तक इसमें कुछ किया नहीं जा पाया है। इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से आरपीएससी अजमेर से यहाँ प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय संस्कृत शिक्षा विभाग से निकली हुई हैं पदें। लगभग 83 पद हैं जिसमें की भर्ती निकली हुई है। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है और राज्य सरकार के नियमानुसार सारे नियम शर्तें हैं। अगर कोई आवेदन आप में से करना चाहता है, योग्यता रखता है, तो इसमें आवेदन कर सकता है। जो वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in दी गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई है, ग्रामीण बैंकों में निकली हुई है वैकेंसी। इसमें भी जो ऑनलाइन है वह 8/6/2021 से ही प्रारंभ हो जा रहे हैं और 26/6/2021 तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी। इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।